हम बात कर रहे हैं हरियाणा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स यानी टीजीटी की। देखिए पे स्केल इसका जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक बार और देख लेते हैं। 93,900 से लेकर 34,800 और ग्रेड पे 4600 है। ये 7 CPC में लेवल 7 में आता है, यानी कि 44,900 रुपये इसका बेसिक प्लस डीए प्लस टीए प्लस HRA रहेगा। उसके बाद एज है इसमें मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42। देखिए पब्लिकेशन जो डेट है इसकी वो है 21 फरवरी 2023 और जो फॉर्म भरने की जो डेट स्टार्ट हुई है वो 23 फरवरी। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 15 मार्च है। फीस जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन लोगों की फीस जमा करने की लास्ट डेट 20 मार्च है। उसके बाद में पोस्ट एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट मेवात रेस्ट ऑफ हरियाणा, यानी कि अलग अलग दो तरह की पोस्ट आती हैं इसमें, रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडर। तो इसमें है इंग्लिश, होम साइंस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, संस्कृत, साइंस, उर्दू। अब मेवात में हम देखते हैं ये होम साइंस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, संस्कृत, साइंस, उर्दू, मैथ्स, हिंदी, सोशल स्टडीज। अब देखिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए यानी कि BA BSc। उसके बाद में डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन, DLED BLED या JBT, डाइट, BTC, BSTC, जिसको जिस नाम से भी पुकारा जाता है वो, या 1 साल या 2 साल का BEd या फिर 4 साल का BA एड या BSc एड। इसके बाद में और वो कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए, HTET या STET। उसके बाद में कंपलसरी हिंदी होनी चाहिए 10th या 12th में आपके पास में। उसके बाद में अप्लाई करने के लिए देखिए इसमें लिंक दे रखा है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हमें वेबसाइट पर ले जाएगा और ये यहाँ लिखा होगा कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन। कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने घोषणा देगा 1 से लेकर 11 तक, यानी कि इनको एक्सेप्ट किए बिना हमारा फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इनको बहुत अच्छे से पढ़ लें, यानी कि ये फॉर्म के बारे में ही होंगी। प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद में हम जो है वो नेक्स्ट पेज पर पहुंचेंगे और इसमें लिखा होगा मैंने दिए गए निर्देशों को पढ़ तथा समझ लिया है तथा मैं सहमत हूँ। सभी जानकारियां स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार ही हैं। मैं सहमत हूँ कि भविष्य में किसी प्रकार का निवेदन डाटा सही कराने के बारे में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैंने दिए गए निर्देशों को पढ़ तथा समझ लिया है तथा मैं सहमत हूँ। आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड अबव। आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू द पर्टिकुलर्स एज मेंशन्ड इन द फॉर्म फिल्ड अप बाय मी ऑन my behalf and found the same correct and in accordance with documents my certificate issued by board, college, university and all the particulars are correct as per record. I fully understand that no application for correction of particulars shall be entertained by the commission in this regard. I give my acceptance for uploading the form after giving through the particulars and I agree to abide by the same. और इसके बाद में इसको हमें चेक बॉक्स पर राइट क्लिक करना है। मैंने दिए गए निर्देशों को पढ़ तथा समझ लिया है तथा मैं सहमत हूँ। आई एग्री करने के बाद में हम पर्सनल डिटेल्स पर जाएंगे। इसमें मेल और फीमेल दो चीज़ें हैं, जो मेल है वो मिस्टर करेंगे, जो फीमेल है वो मिस करेंगे। इसके बाद में पूरा नाम आएगा, जो 10th क्लास में लिखा हुआ आपका नाम वही होगा जो 10th में है। उसके बाद में जेंडर मेल या फीमेल में से आएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी। ये दोनों बहुत मेन चीज़ हैं, ये चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो है पासवर्ड हमारे पास मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। स्मॉल अल्फाबेट्स A to Z, कैपिटल अल्फाबेट्स A to Z 1 to 9। उसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स $# @ एक्सेट्रा। सिक्योरिटी क्वेश्चन, यानी कि ताकि हमें पासवर्ड अगर हम भूल जाएं तो आसानी रहे। उसके बाद जैसे ही हम रजिस्टर करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। देखिए लॉगिन डिटेल्स, लॉगिन आईडी, लॉगिन पासवर्ड और हमने जो है वो सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्या दिया है। उसके बाद में इसमें प्रिंट माई लॉगिन पे क्लिक करेंगे ताकि हम ये अपने पास सेव करके रख सकें। उसके बाद हम क्लिक टू लॉगिन करेंगे। देखिए जैसे ही यहाँ पर मैंने क्लिक टू प्रिंट किया तो यहाँ इसने डिटेल दे दी, नाम, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर। इसको सेव करके रख लेंगे ताकि बेहतर रहे। उसके बाद में जैसे हमने लॉगिन आईडी यहाँ एंटर की, प्रोसीड करेंगे तो इसने हमें पासवर्ड मांगा हमसे लॉगिन टू द वेबसाइट पर और वेरिफिकेशन कोड, एंटर वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर और वेरीफाई पासवर्ड। देखिए बार बार ये फॉरगेट पासवर्ड और लॉगिन आईडी आ रहा है, जो भूल गए हैं ये यहाँ आ रहा है और अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर कर दें। वेरीफाई पासवर्ड करेंगे और ये हमें हमारी मेन आईडी पर लेकर चला जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, आवेदक का नाम हो जाएगा, स्टेप। अब देखिए यहाँ सब में रेड लगा हुआ है कि यानी कि अभी कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, रिजर्वेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फोटो साइन अपलोड, एक्सपीरियंस डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे
इनकम्प्लीट पर, यानी कि ये पर्सनल डिटेल पर, और जैसे ही हम पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी आईडी पर ले जाएगा। लेफ्ट साइड में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, होम, पासवर्ड अगर चेंज करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन चेंज करना है, कोई फीडबैक देखना है या पोस्ट देखनी है, प्रिंट लेना है या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसके बाद में मिस्टर लेंगे क्योंकि मेल है, उसके बाद में नेम, इसके बाद मेल, इसके बाद में फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में मैरिटल स्टेटस, उसके बाद में नेशनैलिटी क्या है आपकी, रूरल या अर्बन है, शहरी या गांव है, उसके बाद में आपको आधार देना है या नहीं, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में बॉडी मार्क क्या है आपका, ये देखेंगे। आपके खिलाफ कोई एफआईआर तो नहीं है, अगर हुई है तो वो देनी है, वरना नो कर देंगे। मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी और सेव एंड प्रोसीड करेंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद में ही हमें एड्रेस के कॉलम में ले जाएगा। अपना कंप्लीट एड्रेस भरेंगे, कंप्लीट एड्रेस भरने के बाद सेव एंड प्रोसीड करेंगे। अगर हमारे दोनों एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस और होम एड्रेस सेम है तो हम उसको सेम चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और सेव एंड प्रोसीड करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ इसने कहा कि नोट रिजर्व, जो अब ये रिजर्वेशन वाला कॉलम आया है। जो लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, जो हरियाणा से बाहर है उनके लिए रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ इसने एक चीज़ और पूछी है कि मैट्रिक या उच्च शिक्षा हिंदी संस्कृत एक विषय सहित, मैट्रिक और हायर विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ये तो आपके पास 10th में हिंदी या संस्कृत हो, या 12th में, या ग्रेजुएशन में, या मास्टर्स में। तो यहाँ इसको जो है वो जिस पे यस है वो यस कर देंगे, जिसमें नो है वो नो कर देंगे। हरियाणा का अगर आप है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। हिंदी में यस करना है आपको, नो करेंगे फॉर्म नहीं भरा जाएगा। कैटेगरी अब चूंकि मैंने हरियाणा नो कर दिया तो जनरल है, कास्ट कुछ नहीं होगी। रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो करेंगे। इसके बाद ये भी 6 कॉलम जो है वो सिर्फ हरियाणा वालों के लिए हैं। अब देखिए यहाँ बहुत सारी कंडीशंस है कि ये उन लोगों के लिए इम्प्लीमेंट है जो हरियाणा के हैं, इसमें यस नो करना है। उसके बाद में सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, ये भी हरियाणा वालों के लिए है। और उसके बाद में हम यहाँ डिस्क्लेमेयर में चेक बॉक्स पे क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद में ये हमें यहाँ लेकर जाएगा जहाँ पर हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। पहला कॉलम हमारा पूरा हो चुका है। उसके बाद में क्लास 10th मैंडेटरी है, 10+2 है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, सर्टिफिकेट है। इसमें देखिए मेरे पास बीएड है, जिनके पास बीएड है पहले उनकी बात कर लेते हैं। 10th देना है, 12th देना है, बीए देना है, बीएड देना है, ग्रेजुएशन 2 बार लिखा जाएगा, एक में बीएड और एक में बीए। उसके बाद में पीजी ना दे तो ज़्यादा बेटर है, और सर्टिफिकेट में एचटेट या एसटेट आएगा। यहाँ सेव एंड प्रोसीड कर दिया। दूसरा हम देखते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास में डीएड है। पहले 10th हो गया, 12th हो गया, दोनों के लिए कंपलसरी है, ग्रेजुएशन भी कंपलसरी है, सिर्फ डीएड बीएड में फ़र्क आएगा। उसके बाद में जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो क्लास 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपने किस इंडिया से किया है या आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से किया है, किस स्टेट से किया है, उत्तर प्रदेश है, जनरल है। उसके बाद में स्कूल बोर्ड का नाम है, स्कूल का नाम है, मीडियम है, उसके बाद रोल नंबर है, उसके बाद में मार्क्स हैं, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स, परसेंटेज आ गया, डिवीजन आ गया, मार्कशीट की डेट आ गई। उसके बाद में हम इसको सेव एंड प्रोसीड सेव करेंगे। 12th की बात आई है, 12th हमने किस स्टेट से किया है, स्ट्रीम क्या है, उसके बाद बोर्ड क्या है, स्कूल का नाम, मीडियम, रोल नंबर, उसके बाद मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज, डिवीजन, डेट ऑन मार्कशीट, ये पहले भी थी यहाँ भी। और एक नई चीज़ इसमें आई है कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इसको सेव करेंगे हम और नेक्स्ट हम ग्रेजुएशन पे पहुँच जाएंगे। देखिए पहले हम कंट्री लेंगे, इंडिया हो गया हमारा, स्टेट यूपी हो गया, एजुकेशन जो है वो बीए हो गई। अगर कोई साइंस वाले हैं तो फिर वो बीएससी लेंगे। उसके बाद में स्पेशलाइजेशन इसमें उर्दू है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली है, जेएसएच कॉलेज चांदपुर है। उसके बाद मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, उसके बाद परसेंटेज, डिवीज़न, और उसके बाद में जो है वो दोनों चीज़ें डेट ऑन मार्कशीट और डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है। सेव करेंगे हम। सेव करने के बाद में हम नेक्स्ट लेंगे हम बीएड। ग्रेजुएशन से ही ये बीएड आएगा। इंडिया हो गया, दिल्ली 1 ईयर बीएड है, इसमें जिनके पास 2 ईयर है तो वो 2 ईयर लेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट है, फिर ये यूनिवर्सिटी नेम है, डिपार्टमेंट है। उसके बाद में जो है मार्क्स हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, परसेंटेज, डिवीज़न, डेट ऑन मार्कशीट, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है। जैसे हम सेव करेंगे तो ये अब जिनके पास डीएड है वो भी सेम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। उसके बाद में सर्टिफिकेट में एचटेट या एसटेट, उसके बाद में जो है वो किस स्पेशलाइजेशन में है, किसी का साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, इंग्लिश है, वो लेंगे। बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन से है, HBSC भिवानी है। उसके बाद में ये जनरल में है। मार्क्स हैं, देखिए यहाँ 96 मार्क्स हैं, 150 में से हैं। उसके बाद मार्कशीट पर जो डेट है वो डालेंगे। उसके बाद सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम नेक्स्ट पर जाएंगे। तो यहाँ देखिए इसमें 10th
कंप्लीट हो गया है, 12th कंप्लीट हो गया है, डिप्लोमा मैंने दिया नहीं है, ग्रेजुएशन 2 बार है देखिए, बीए एंड 1 ईयर बीएड कंप्लीट हो गया, पीजी मैंने दिया नहीं है, उसके बाद में सर्टिफिकेट एचस्टेट हो गया। सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा, जो हमारा नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स है, प्लीज अपलोड योर फोटो एंड प्लीज अपलोड योर सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर पर जब हम पहुंचेंगे, इसके इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, तो हम 100 KB से हमारा कम का फोटो होना चाहिए। उसके बाद फोटो लेंगे, फिर हम साइन लेंगे, उसके बाद इसको प्रोसीड एंड सेव एंड प्रोसीड किया। इसके बाद में यहाँ नेक्स्ट जैसे ही हम पहुंचेंगे, इफ द एप्लीकेंट एनी एक्सपीरियंस, ये देखिए हमारे पास अब जो है एक्सपीरियंस की डिटेल आ गई है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसको शेयर कीजिए, वरना सेव एंड प्रोसीड। जिनके पास एक्सपीरियंस है वो उसको ज़रूर फिल करें। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्या आया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, और ये कितने KB में होने चाहिए, मैक्सिमम 2 MB में ये होने चाहिए। इसमें देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन वाला होगा, डॉक्यूमेंट फॉर क्वालिफिकेशंस 10th मैंडेटरी है, 12th मैंडेटरी है, उसके बाद जो है वो बीए हो गया, बीएड हो गया, उसके बाद में एचटेट या एसटेट हो गया। उसके बाद प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद में एक बहुत अहम पॉइंट हमसे पूछता है, मेन पॉइंट, द एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन फिल्ड बाय मी, क्या फॉर्म मैंने ही भरा है? तो जैसे यस करेंगे, यस करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में ये हमें नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। देखिए यहाँ हमारे पास क्या क्या आ गया कि स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है हमारा, 2 प्रोफाइल कंप्लीट है, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी अब कंप्लीट आ गई, जब हमने पहले किया था इनकम्प्लीट थी, ग्रीन बॉक्स आ जाएगा इसमें। कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट है, रिजर्वेशन डिटेल कंप्लीट है, क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कंप्लीट है, एक्सपीरियंस डिटेल कंप्लीट है, अपलोड डॉक्यूमेंट ये भी कंप्लीट है। अब देखिए स्टेप 3 पोस्ट अप्लाइड है। पोस्ट अप्लाइड पर जो है अप्लाई फॉर पोस्ट पर हम करेंगे। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ ये क्या करा, इस भाग में अभ्यर्थी जिस पद के लिए अहर हैं उन पद की सूची प्रसारित की जाएगी। अभ्यर्थी नीचे दिखाए गए पद में से किसी भी पद का चुनाव कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, इसने क्या कि थैंक यू वेरी मच फॉर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वी आर कंटिन्यूअसली वर्किंग फॉर यू, द पोस्ट एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी स्टार्ट सून, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट। अब जैसे ही हम इसमें करेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए पद देखें, आवेदन, व्यू अप्लाई पोस्ट, यानी कि आपने कौन सा अप्लाई किया है, कौन सा अप्लाई करने जा रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी, और उसमें से जो सब्जेक्ट आपका है उस पर क्लिक करके अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए लास्ट में जो है वो यहाँ है फी पेमेंट। आपको जो है वो अगर फी पेमेंट करेंगे, अगर आपने फी पे की है और हिस्ट्री जाननी है तो पेमेंट हिस्ट्री में जाएंगे, और चेक फील्ड पेमेंट स्टेटस, अगर आपने पेमेंट किया है और पेमेंट फेल हो गया तो उसको चेक करेंगे। ये इस तरीके से हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म कंप्लीट करने के बाद इसका जो है प्रिंट आउट जरूर लेके रखें। और एक रिक्वेस्ट और मैं करूंगा कि आप फॉर्म भरते हुए अपने इस फॉर्म के एक एक स्टेप के, जैसे मैंने अपने स्टेप के स्क्रीनशॉट लिए हैं, आप अपने पास स्क्रीनशॉट सेव करके रखें ताकि फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो वो काम आ सके। ये सारी डिटेल आप जो है वो अपने प्रिंट लेकर ज़रूर रखें। अभी तक सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न को रिलीज़ नहीं किया गया, जैसे उसकी जानकारी आती है उस पर नेक्स्ट वीडियो आपके सामने बनाकर पेश की जाएगी। तो इसी तरीके से और नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए हमारे चैनल एजुकेशनल अपडेट के साथ।